लटका रखा है। यह हमारे पूर्वज का चरित्र गलत दर्शाया है। इतना ही कहना चाहूंगा। और एक देवी है जो हमारे पूर्वजों की देवी है, काली माँ। काली माँ के शरीर पर कपड़े कितने हैं? काली माँ के शरीर पर कपड़े कितने हैं? नहीं है। यह हमारी देवियों की हालत देख लो, देख लो। ये कैसे है, क्या है, ये समझने के लिए अभी आपको अपना दिमाग परिपक्व करना होगा। मैं तो कहता हूं, प्रकृति के नियम और पूर्वजों का अनुभव सिद्ध ज्ञान, इन दोनों को समझ लो तो आपको धर्म समझ में आएगा। इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगा। आज उदयपुर के चारों तरफ हमारे युवा लोगों को, जिनके पास जमीन है, उनके बच्चों को ये लोग दारू, मीट और वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं या नहीं धकेलते, बताओ। मेरे को एपीओ करके उदयपुर भेजा था। मैं यहाँ वो कटारा वाला हॉस्पिटल, खेमराज जी वाला, वहां पे रहता था। वो दो भाई इधर आए हुए हैं। कहाँ है शांति भाई? नहीं खड़े हो। आरजे हुआ दो। ये इन्होंने मेरे को रोटियां खिलाया बहुत दिन तक, मेरे शरीर की मालिश भी किया, मेरे कपड़े भी धोए इन बच्चों को। तो आप उदयपुर के महान दोनों गणवीरों के लिए मेरी तरफ से तालियां बजाइए। इन बच्चों को पूछिए, हम उदयपुर आए थे तो हमने देखा कि कोटड़ा फलासिया से गाड़ियां भर भर के उदयपुर में 7 बजे लोग आ जाते हैं। गाड़ियां भर भर के इस हाईवे पर भी हमने देखा। बड़े पैमाने पर हमारे युवा लोग आते हैं और चाय समोसा खा खा करके सारा दिन मजदूरी करते हैं। ये हमारे मूल मालिक आदिवासियों की दशा कर दिखी है इन हरामखोरों ने। और ये बात समझने के बाद हमने उदयपुर में रह करके आदिवासी परिवार विजन बुक लिखना शुरू किया और लिखा। और ये शांतिबाई ने पहला काम लिखने का काम शुरू किया था। इसके अलावा कुंडाल गांव, हम लोग डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम मीणा भाई, उनके साथ हम लोग कुंडाल गांव में देखने के लिए आए थे। जमीन उनको प्लॉट लेना था, इसी इलाके में आए थे। तो हमको सूचना मिली। क्या सूचना मिली? कि हमारे लोगों को जमीनें खरीदने के लिए ये लोग क्या क्या तरीके अपनाते। तो युवा बच्चे बच्चियों को ये लोग पहले तो नशा का आदी करते हैं और नशे के लिए पैसा चाहिए। इसके बाद में होटलों में ले जा करके वेश्यावृत्ति करवाते हैं। ये ऐसा हमको जानकारी मिला। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं तो गलत बोलिए, सही कह रहा हूं तो सही बोलिए। इतना गंभीर बात, उसमें धकेल धकेल करके हमारी सारी जमीनें और सारे पहाड़ इन लोगों ने खरीद लिए हैं। मैं भी गोविंद गुरु महाराज के कोटवाल के बेटे का बेटा हूं। हम लोगों को संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति की ओर लौटना होगा। हमें दारू छोड़ना होगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुमको दारू पीना ही नहीं। केने वैसार થઈ જ ગયો है ने मो ना कहूं तो फेर नहीं बनी। એટલે પીવો તો પીઓ, પણ मौड़ा वाला सवाई बीजो ने पीवो है और दाड़े ने पीवो है। आज इस उंदरी गांव में, ये उंदरी वो गांव है जो महाराणाओं को भी राज तिलक में इनका योगदान था। यहाँ जो जो लोग आए हैं, आज हाथ ऊंचा करके शपथ लीजिए कि आज के बाद हम अंग्रेजी दारू नहीं पिएंगे।
हाथ ऊंचा करिए। मैं कभी पिता नहीं, लेकिन मैं भी हाथ ऊंचा किया। शपथ लीजिए। महिलाएं तमिए हाथ ऊंचो करो, तुम्हारा आदमी पीवा नहीं दियोगा। आज के बाद हम लोग कभी भी अंग्रेजी शराब नहीं पिएंगे। पियंगा तो मऊड़ा वालों पियंगा, पर ये भी रात्रि। ये शपथ लीजिए मेरे भाइयों। मैं 5-10 साल जिंदा रहा या नहीं रहा, ये बात याद रखिए। मैं बीमार हूं। आप लोगों को मैं जो कहता हूं उसका आप लोग ग्रहण करिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद कर दी जाएगी। आज हमारे साथ जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, कई लोगों ने दारू छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया। तो आप लोगों को भी आदिवासी परिवार के इस महान मिशन को आगे बढ़ाना है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक और बात, हम लोग, हमारे पूर्वज लोग पहले विवाह कब करते थे? पहले अपने बाप दादा विवाह कार्य करता, जारे खाकरने पाना आवे, खाकरने पाना आप जावना, अपने बाप दादा विवाह ने करता। एवं हो दाजू, अर्धवार्षिक परीक्षा पहला विवाह है, ओली पहला विवाह, ओली बाद बोर्ड नी परीक्षा आवे तारी विवाह। विवाह के नाम पर हमारे समाज की पढ़ाई बर्बाद कर दी है। आज के बाद जो भी वक्ता बोलेगा, इस विषय को बोलना है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का या आदिवासियों का विवाह तभी होगा जब बोर्ड परीक्षाएं हो जाएंगी, इसी के बाद हम विवाह करेंगे। यह हमको शपथ लेना होगा। नहीं करेंगे डीजे के नाम पर और विवाह के नाम पर हमारे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है। यह पढ़ाई को हमें जारी रखना है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। मेरी बेटी को मैंने कभी नहीं पढ़ाया, एक दिन भी नहीं पढ़ाया, और मेरी बेटी आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वो भंवरलाल परमार का खून है, आपका खून भी कोई कमजोर नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ाइए। इसलिए मेरे भाइयों, दो बातें उदयपुर में महत्वपूर्ण कह के जा रहा हूं मैं, कि आपको अंग्रेजी शराब का आज के बाद त्याग करना है, और विवाह बोर्ड परीक्षा से पहले कभी नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा के बाद ही विवाह करना है। और यदि हमें जरूरत पड़ी, एक दिन में 100 भी विवाह हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कभी विवाह नहीं करेंगे। आरक्षण की बात, कितना आरक्षण चाहिए उदयपुर संभाग के शेड्यूल्ड एरिया में? हमको शेड्यूल्ड एरिया में कितना आरक्षण चाहिए? कोई तो कह रहा 73% है, कोई कह रहा 70% है, कोई कह रहा 100%, ऐसा बोल रहे हैं। पूरे 73 या 70% के लिए बोलना चाहता हूं। जो लोग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात करते, उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। ये प्रावधान संविधान के 15(4)(16)(4) में है, और ये पूरे देश में लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण लोक संख्या के अनुपात में होगा। यह संविधान बोलता है, और पूरे देश में लागू है। पूरे देश का मतलब सिविल एरिया में भी लागू है। आपका इलाका सिविल एरिया है कि शेड्यूल्ड एरिया है? शेड्यूल्ड एरिया। आपका इलाका शेड्यूल्ड एरिया है तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? एक 12वीं के बच्चे को भी ये सिखाओ। आपका इलाका शेड्यूल्ड एरिया है
संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है, ये 12वीं के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 244(1). अनुच्छेद 244(1) के तहत हमारा इलाका शेड्यूल एरिया है, तो हमको आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? कौन से अनुच्छेद से होना चाहिए? हमको आरक्षण अनुच्छेद 244(1) के आधार पर होना चाहिए, और अनुच्छेद 244(1) कहता है कि इस इलाके में आदिवासी के अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो सर्विसेज आरक्षण की जो बात है, उसमें आप 2012 का विधि विभाग की टिप्पणी पढ़िए, जो कार्मिक विभाग ने आदेश निकाला उसको पढ़िए। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई आदेश जारी नहीं किए जा सकते, और इन 17 गांडू एमएलए ने पहल का लीक करके बोला, जयपुर में बोला हम तो अंगूठा टेक है, हमने कोई पढ़ाई नहीं किया है। ऐसा एक नेता ने बोला, हम तो कुछ नहीं चाहते, हमारे इलाके के 36 कौम को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा करके वो लोग 30 मांग रहे थे, इन लोगों ने 50% उनको दे दिया, और इन सभी लोगों ने साइन करके सरकार को दिया, तब जाकर के उनको 50% आरक्षण मिला। तो आपको पुनः जागने की जरूरत है। ऐसे जो नेता है उनको सबक सिखाने की जरूरत है, और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जयपुर जाके बोले, दिल्ली जाके बोले, ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज सेवियों को आगे भेजना होगा। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, विशेषकर आरक्षण के संदर्भ में। 1881 में जनगणना हो रही थी। कौन से सन में? 1881 में। तो हमारे लोगों ने जनगणना का विरोध किया, हमारे पूर्वजों ने। पाल बिलक के अंदर वेटोलियो सोराइम कहीं भाई पाल बिलक वाला जानो, वहां पर एक तुला लगाई थी, तोलवा बल्ले बैर ने तोलता है। कोई राजा था कि कौन था ये आइडिया नहीं है बराबर, ये आप लोग बता सकते हैं। एक तरफ आदमी बैठा था और एक तरफ औरतों को तोलते थे। जो औरत बराबर हो जाएगी उसको वो आदमी ले जाएगा, ऐसा। ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि जनगणना करने दे। और आपको ज्ञात होना चाहिए 1881 में ही आदिवासियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के बाद में ऋषभदेव केसरिया जी भी बोलते हैं, वो धुले बाबसी भी बोलते हैं, वहां समझौता हुआ था। यह आपको याद होना चाहिए। शायद 24 या 25 जो आपका बिंदु थे उनके आधार पर समझौता हुआ था उदयपुर के महाराणा के साथ में, और वो सारा समझौता आदिवासियों के फेवर में था। ये मैं जो कह रहा हूं वो घटना इससे पहले की या बाद की मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। फिर गमेती का बेटा था, उसका नाम जीवा था, ऐसा कहा जाता है। उसने कहा, जो पलड़े में बैठा था उसको, तमार गेरवाली ने मारे तो लाभ है। तमारे गेरवाली ने मारे तो लाभ है, अमे बे बराबर थई गया, तो तमार वाली मार गेर ने मार वाली तमार गेर। ये साहस उन अनपढ़ पूर्वजों में, उस समय के फटे हाल पूर्वजों में, ये साहस देखिए। क्या हम लोग उस जमाने में पालों के लोग, पाल सरसिया, पाल नठारा, बिलक पाल,
कागदर, ये जितनी शरारत से मारी, जितनी भी पाले हैं उदयपुर संभाग में, क्या हम लोग बोराईपाल के लोग, क्या हम लोग इन रजवाड़ों के गुलाम थे? क्या हम लोग इन रजवाड़ों के गुलाम थे? नहीं थे। यदि होते तो वो जीवा ऐसा नहीं बोलता। ऐसा बोलने के बाद महिलाओं को तोलना इन लोगों ने बंद कर दिया। और इसी के बाद में आपको ज्ञात होगा कि आदिवासियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए उन लोगों ने इस इलाके में एमबीसी को मजबूत किया। मेवाड़ भीलकोर 1840 में मेवाड़ भीलकोर स्थापना हुआ था, लेकिन 1881 का रिवोल्ट होने के बाद में, विद्रोह होने के बाद में, भील विद्रोह होने के बाद में एमबीसी को मजबूत किया और उसमें भीलों को भर्ती किया। और इसके बाद में आपको पता ही है, भीलों के द्वारा भीलों को मरवाया। मानगढ़, बुलावालोरिया, ये विजयनगर का दड़वा, ये घटनाएं आप जानते ही हैं। ये सारी बातें आपको ज्ञात होना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। और इस अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए पुनः हम लोग एक बार पुनः हम लोग इस महान जन जागरण को आगे बढ़ाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय आदिवासी, जय जोहार।